Hello everyone, my name is Kanav and I had secured an All India rank of 2 in AIDA 2024 examination. And in this video, we'll talk about that what should be your ideal 1 year strategy for CLAT 2027. So guys, 1 year is a very long time, and if you strategize well and if you work hard, even if you're starting from zero, I'm pretty sure that you can end up even with a single digit rank. It's not that difficult and people do that each and every year. बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एंड में ही मतलब एक साल पढ़ते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं. इनफैक्ट देयर आर पीपल जो 3 महीना पढ़ते हैं और फिर भी बहुत अच्छी रैंक्स ले आते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा डूएबल एग्जाम है. तो यस, वेरी फर्स्ट थिंग हैज़ टू बी कि अपने अंदर फेथ रखो एंड देन फॉलो दीज 3 टिप्स फॉर श्योर. Coming on to the very first tip, that is give a lot of mocks. So the point is कि this whole paper is about practicing. अब जैसे इंग्लिश में आपको है क्या, अगर आप इस पेपर को देखो, इट्स जस्ट अ बंच ऑफ पैसेजेस एंड देन अ नंबर ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर बेस्ड ऑन दैट वेरी पैसेज. तो इट्स नथिंग बट जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ स्किल टेस्ट, राइट? तो हाउ डू यू नाउ गो अबाउट सच अ पेपर? तो इट्स लाइक जैसे हमारे बचपन में वगैरह कहते थे अबाउट मैथ्स, दैट इज कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड विच इज़ वेरी ट्रू फॉर दिस पेपर. तो आपको बस अलग अलग तरह के पैसेजेस, अलग अलग तरह के टॉपिक्स प्रैक्टिस करनी. बेस्ट वे टू डू दैट हैज़ टू बी मॉक्स. और मॉक्स इसलिए परफेक्ट भी है क्योंकि वो आपको उस कंडीशन में कैसे एक्ट करना है, दैट इज अ स्किल विच मॉक्स टीच यू एंड टेस्ट यू अपॉन. तो रोज 2-2 घंटा अगर मतलब आप बहुत जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे द बेटर यू बिकम, राइट? सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स. एंड कुछ लोग कहते हैं कि 4 या 5 मॉक्स इतने मत दो, 3 या 4 मॉक्स मत दो. आई विल से नहीं, जितना आपको लगता है, जब तक आप बर्न आउट नहीं होते, गिव मॉक्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थिंग. सो एंड मतलब अगर आप कुछ और नहीं करेगा, आप मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे, बाय द वे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि मॉक दे रहे हो तो उसको एनालाइज करो. ये देखो कि कहाँ गलत हो गए, कहाँ बेटर कर सकते थे, कौन सा सेक्शन पहले ही शुरू कर देते तो बढ़िया चले जाता मॉक. ये सारी चीज़ें भी देखो. बट स्टिल अगर आप मॉक एनालाइज नहीं करो बट जस्ट गिविंग मॉक्स, within a month you will see ki you are at a much level better as compared to what you were before giving the mocks. So it's such a magical thing for CLAT. Now coming on to my second tip, that is reading the newspaper daily. तो आप ये समझो, न्यूज़पेपर इज लाइक द बाइबल फॉर क्लैट इन. रोज़ उसी लेवल के पैसेजेस मिलेंगे जिस लेवल के आते हैं. सेकंड, इट्स वेरी एंगेजिंग क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में तो थोड़ा तो इंटरेस्ट बन ही रहता है. एंड दूसरा, यस एग्जैक्टली, करंट अफेयर्स के बारे में तो फिर you get to know कि current happenings क्या हैं, and that is exactly what CLAT and AILET will test you upon as well. Currently चल क्या रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में, और इन जनरल you just become more aware. तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर करंट और इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर लॉजिकल एंड लीगल. क्योंकि लॉजिकल में भी आपका नॉर्मल इंग्लिश जैसे पैसेजेस आते हैं, बस उसको आपको ब्रेक डाउन करके पढ़ना होता है कि पता होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीक एंड अजम्पशन, ये सब क्या है. तो आप प्रैक्टिस कर पाते हो थ्रू दैट पेपर, राइट? सो डू दैट. एंड लीगल ऑब्वियसली क्योंकि आपको लीगल न्यूज़ भी मिलती है, और इस साल तो क्लैट में जीके, लीगल जीके भी आया था. तो इसलिए न्यूज़पेपर जस्ट बिकम्स द बाइबल एंड समथिंग यू जस्ट कैन नॉट मिस फॉर क्लैट. नाउ कमिंग ऑन टू माई थर्ड एंड आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टिप्स, दैट इज डू प्रीवियस ईयर पेपर्स. एंड आई बिलीव ये मैंने थोड़ी एंड में भी रखी थी टिप, क्योंकि जो लोग ज़्यादा सीरियस होंगे वो थोड़े एंड तक रुकेंगे वाइल अदर्स वोंट. So previous year paper in general, trust me, it's like that secret. People ask me कि what is that one thing that you did differently कि rank 2 आई. तो trust me, it was just PYPs बहुत अच्छे से करे. मेरे को PYPs रट गए थे, मैंने इतनी बार करा. आप मेरे को अभी भी, मेरे को ऐसा लगता है कि आप 2019 onwards से कोई भी CLAT का पेपर till my year आप ले आओ. I'll just give me any question, I'll tell you the passage, the question, the answer and everything. Because that many times I had done it. So it's just do PYPs of CLAT, preferably from 2019 onwards, a lot of times. And also AILET ki PYPs are also very important, so do that. So it's PYPs is that secret thing which toppers do, which others don't. So it's practice PYPs again and again. So yes, that is majorly it. I'm sure if you follow these 3 tips and work hard and are diligent, then you can definitely ace this paper even with a single digit rank, or you might even get rank 1. So all the best.